नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया सुनाने वाला हूं जिसमें सिर्फ सीख नहीं पर समझ भी है। जर्मनी के क्राउन हाइट्स में यंकेल नाम का एक यहूदी लड़का रहा करता था जिसकी एक बेकरी थी। जब एक दोस्त से उसकी मुलाकात हुई, उसने उस दोस्त को पूछा, क्या तुम जानते हो मैं जिंदा क्यों हूं? तो उस दोस्त ने उसे पूछा कि ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? तो बोलता, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुन। जब मैं छोटा था तो यहूदियों में और नाजीज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, उनके झगड़े थे। नाजीज यहूदियों को पकड़ पकड़ के मार रहे थे। एक बार हुआ ऐसा कि हम सारे यहूदियों को 100-200 की तादाद में हमें उठाया गया, ट्रेन में डाल दिया गया जो ऑस्विच जा रही थी। वो ट्रेन ऑस्विच पहुंचते ही ट्रैक्स के साइड पर, उन रेल की पटरियों के साइड पर हमें उतार दिया गया। मौसम ठंडी का था, ऐसे कड़कड़ाती ठंडी थी कि हमारे हाथ नम हो रहे थे, हमारे गाल नम हो रहे थे, हमारे पैर नम हो रहे थे, हमारा खून सूख रहा था, ठंड के मारे बर्फ बन रहा था। हमें ना खाना दिया गया, ना पानी दिया गया, ना कोई छत थी, ना कोई दीवारें थी जो हमें इस ठंडी से प्रोटेक्ट कर सके। सारे लोग ठंड के मारे कांप रहे थे। अंधेरा था, कोहरा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस ये बात लग रही थी कि आज तो गए। मैं यहां वहां देख रहा था तो एक अधेड़ उम्र के बुजुर्ग थे जो मेरे गांव से ही थे। मैं उनके पास गया तो उनकी हालत मुझसे खराब थी। उनकी बॉडी जो है वो स्टिफ हो गई थी। ठंड के मारे होठ पे बर्फ की परत जम गई थी। मैं उन्हें जानता था तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, पर वो बात करने की हालत में नहीं थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनके लिए कुछ किया जाए। तो मैं उनके हाथों को मलता रहा, उनके पैरों को मला, उनके गालों को मला, उन्हें जोर से गले लगा लिया। और ऐसा सोचा मैंने कि मेरे बदन की गर्मी अगर उनको मिले तो वो जी तो सकेंगे, या कुछ तो उनके साथ अच्छा तो हो सकेगा। अगर मेरे बदन की गर्मी उन्हें गर्मी दे सकती है तो उन्हें तकलीफ तो नहीं होगी। ये मैं रात भर करते रहा। जब सुबह की पहली किरण बाहर आई तब धुंधला धुंधला दिखने लगा था। मेरे आसपास के सारे लोग मर गए थे, सिर्फ 2 लोग जिंदा थे, एक मैं और दूसरे चाचा। मुझे ये बात रियलाइज हुई। मैं जब उनके हाथ मल रहा था तो उनको गर्मी देने के चक्कर में मेरे हाथों में भी गर्मी आ रही थी। उन्हें जब मैं गले लगा रहा था तो जो हीट मैं उन्हें देने की कोशिश कर रहा था उन्होंने मुझे भी दी, और इसी वजह से आज मैं जिंदा है ना दोस्तों। इंटरेस्टिंग वाकया, ये सच्चा वाकया है दोस्तों। इस स्टोरी में से सीखने लायक बहुत है। पहली बात, कोई भी चीज की अपेक्षा किए बिना किसी की मदद करना। दूसरी बात, जब हम निस्वार्थ होकर किसी की मदद करते हैं तो वो मदद हमें कोई ना कोई तरीके से वापस आए। और तीसरी और बहुत ही अहम बात, ये चीज का गर्व आपको जिंदगी भर रहेगा कि मैंने किसी की मदद की। ठीक है दोस्तों, आज इसी सीख के साथ मैं रुकता हूं। नमस्कार।